अब क्या कर इन्हें तो मैं मना भी नहीं कर सकती। क्या हुआ? वो मैं क्या? वो मैं अभी सबके लिए तैयार नहीं हूँ। कैसी बात कर रही हो? मुझे तो कब से इंतजार था। हम जब से वहां से निकले हैं मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया है तुम्हें पता है? जी वो अच्छा तुम क्या खाओगी बता दो, मैं आराम से बना लूंगा। मुश्किल है पर आई ट्राइड। क्या खाना? और नहीं तो क्या, हम जब से वहां से निकले मुझे कितनी भूख लगी है। मैं तो कब से वेट ही कर रहा था शायद रास्ते में कुछ मिल जाए, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ नहीं मिला और हम यहाँ फंस गए। तो आप इतनी देर से मुझे खाने के लिए पूछ रहे थे? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा? नहीं कुछ नहीं। तो चलो फिर खाना बनाते हैं। आप मेरे होते हुए खाना बनाएंगे? हाँ क्यों, मैं इतना बुरा भी कुक नहीं करता। नहीं आप यहाँ बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। क्या खाना पसंद करेंगे? देखो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। आई नो कि मुझे इंडियन फूड की इतनी नॉलेज नहीं है, पर ट्राई तो मैं कर ही सकता हूँ। नहीं मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही, अब से आपके लिए ये सब करना मेरी जिम्मेदारी है। आप बस मुझे बताइए, मुझे सब आता है। और तुमसे ये किसने कहा कि हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए खाना नहीं बना सकता? इनफैक्ट कोरिया में तो सब बॉयज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना बनाते हैं। गर्लफ्रेंड तो आराम से बैठकर बस उसके हाथ का खाना खाती है। तो इस हिसाब से तो आज से ये मेरा काम हुआ। क्या इनके हाथ से वो भी इनसे पहले? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने हाथ से ही खा सकती हूँ। और क्या खाना पसंद करोगी ये तो आप मुझे बताएंगे ना, मैं आपके लिए बना दूंगी। सॉरी पर खाना तो मैं ही बनाऊंगा। आप मेरे होते हुए खाना नहीं बना सकते। खाना ना तुम बनाओगी ना मैं। क्यों? क्योंकि मैं खाना बाहर से लेकर आया हूँ। फिर ये सब किस लिए? ऐसे ही मेरा मन किया कि तुम्हारे साथ मजाक करूँ। मैंने हमारी कल सुबह की टिकट बुक की है। कल सुबह 5 बजे तैयार रहना और कोरिया में हमारी फिर से शादी है। लेकिन हमारी शादी तो यहाँ पहले ही हो चुकी है, तो फिर से शादी? यहाँ पर शादी तुम्हारे रिचुअल से हुई और वहाँ मेरे स्टाइल में। इतनी सारी लड़कियाँ, क्या ये सब इन्हें जानते हैं? तुम इनसे घबराओ मत, ये सब मेरे फैंस ही है। ऐश मुझे भी नहीं पता था ये यहाँ भी आ जाएंगे। सारे अरेंजमेंट तो ठीक से करवा लिए हैं, बस एक काम बाकी है। तुम सिर्फ 2 मिनट यहाँ मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वी किम वी। ये सब इन्हें देखकर तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे इन्हें कच्चा खा जाएंगी। एयरपोर्ट में ये बॉम्ब किसने रखा? हे किम वी की वाइफ है वो। सो व्हाट, देख तो सकते ही है। ये कहाँ रह गए? हेलो मिस, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी जी नहीं शुक्रिया। यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझसे कह सकती हैं। मैंने आपसे कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। किससे बात कर रही हो? आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, वो मैं थोड़ा डर गई थी। आपका काम हो गया? नहीं अभी थोड़ा बाकी है, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। नहीं अब मत जाइए। मैं काउंटर पर हमारी टिकट भुलाया, उसके बगैर हम घर कैसे जाएंगे? बस 1 मिनट, रुक लोगी ना? दैट्स लाइक माई वाइफ। वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे, ये भी अब तक नहीं आए। आइंदा किसी को और आंख उठाने से पहले अपना हाल देख लेना। चलो मैंने ज्यादा देर तो नहीं की। सो अब क्या हुआ मेरी जान? पता नहीं कैसे किसने, जो बात है खुलकर कहो।
सर, किसी ने बाथरूम में 2 लोगों को बहुत बेरहमी से मारा है। व्हाट? ये तो पुलिस केस बन जाएगा। 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright 빗물에 내 맘도 씻겨 너와의 기억들 모두 이미 지나간 일인걸 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아 언제까지나 it's alright 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright 뚜뚜루뚜뚜 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 हे, मेरे साथ बाहर चलो। बाहर? पर क्यों? सवाल जवाब बाद में, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये सब देखो, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब ये असली स्नो है। मुझे भी ये वेदर बहुत पसंद है। जो इंसान मेरी खुशी का इतना ख्याल रख सकता है, क्या वो मुझे सच में इतने दूर शादी करके बेचने के लिए ला सकता है? पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल नहीं मानता। कैसा लगा तुम्हें ये सब? हे, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? कैसे कोई किसी की खुशी का ख्याल इतना रख सकता है? बाहर बर्फ कुछ ज्यादा ही गिर रही थी। देखो, सारी तुम्हारे बालों में लग गई।
इस रेड कलर के बटन को दबा। पर इससे होगा क्या? बस तुम इसे दबाओ, फिर देखना, तुम देखकर हैरान रह जाओगी। ऐसे ही यहाँ खड़ी रहो। आज तो एक फोटो क्लिक कर ही सकता। सुनिए जी, मुझे आपसे बात करनी है। पहली बात तो तुम मेरे नाम के साथ ये जी लगाना छोड़ दो, और दूसरी ये कि मेरे साथ चलो। क्या? अब कहाँ? हाँ तो अब कहो, क्या बात करनी थी? अब मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। जी वो सुनिए। हाँ जी कहिए ना, हम तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। आपको नहीं लगता ऐसे हम बहुत देर से खड़े हैं? ओ हाँ, तुम्हारे पैर भी तो दर्द कर रहे होंगे। चलो आओ, मैं तुम्हें उठा लूं। तुम मुझे, मेरा मतलब आप मुझे नहीं उठा सकते। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ऐसे ही मुझे लगा अगर तुम ये मेरे स्टाइल में कहती तो कैसी लगती। वैसे अगर तुम ये मुझे मेरे स्टाइल में करके दिखाओ तो फिर शायद बता पाओ। मैं नहीं करके दिखा सकती। क्यों? वो मुझे आपका स्टाइल नहीं पता, बस इतनी सी बात। वी, ये आपका स्टाइल है जिसे मैं करके दिखाऊं? हाँ क्यों? क्या बुराई है? क्या बुराई है? वी, ये भी कोई स्टाइल है? वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम तुम्हारे मुंह से इतना अच्छा लगता है। ये आपने क्या किया? क्यों? क्या हुआ? मैं अपने पति का नाम नहीं ले सकती। भला ये क्या बात हुई? हमारी संस्कृति की बातें ऐसी ही है। देखो ताई, मैं तुम्हारी संस्कृति और रिचुअल्स दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसमें बनकर रह जाओ। तुम्हारी भी खुद की एक लाइफ है जिसे तुम्हें जीना चाहिए। आप शहर से है ना, इसलिए आपको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते सर्वस्व कर्मणि। हमारे हाथ में तो सिर्फ हमारा काम करना है, बाकी उससे हमें क्या मिलेगा ये तो गॉड के ऊपर है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे सही कर दो। आपने कुछ गलत कहा ही कब? नहीं, मुझे कुछ पता ही कहाँ है, मैं कुछ जानता ही कहाँ। तुम्हें क्या लगता है कल्चर जैसी बातों पे विश्वास मैं ऐसे ही करने लगा? पर आपने भगवत गीता पढ़ी कब? अब इतनी अच्छी हिंदी बोलना मैं ऐसे ही तो नहीं सीख गया। तो आपने इतनी अच्छी हिंदी बोलना यहाँ से सीखा? क्यों? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आप क्यों मुझे ऐसे बार बार चिढ़ाते हैं? ऐसे ही मुझे पसंद है तुम्हें चिढ़ाना, और अगर मैं भी आपको चिढ़ाऊँ तो मुझे खुशी होगी। It's done. Great. Good job, Jimin. सुनिए, क्या आप मुझे बता सकती हैं ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मैम, यहाँ पर शूटिंग चल रही है। तो क्या ये सब यहाँ शूटिंग कर रहे हैं? जी मैम, आफ्टर ऑल यहाँ सब एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस ऑल्सो K-pop आइडल्स भी एड शूट करने के लिए आते हैं। क्या अब इनका हो गया? नहीं मैम, अभी तो और भी बाकी है।
क्या हुआ? मैम, अभी तक स्टाफ का खाना नहीं पहुंचा और शेफ की आज तबीयत खराब है। मैंने आज ही अपनी नौकरी ज्वाइन की थी, मुझे सर काम से निकाल देंगे। सच अ डिस्गस्टिंग इट इज। तुम्हें पता है हम कितने प्रोफेशनल हैं और सारे स्टाफ को हम अब क्या सर्व करेंगे? कुछ भी करो, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स तो होंगे ना, उसी से कुछ बनाकर देख लो, शायद बन जाए। मैम, मुझे खाना बनाना नहीं आता। आइडल्स का मेकअप करते हुए तो हाथ नहीं थकते तुम्हारे, और खाना बनाना नहीं आता। तुम्हें आता है तो तुम बना दो। मैम, ये सिर्फ किसी का मजाक बना सकती है, किसी को कुछ बनाना नहीं आता। किचन कहाँ है? लो, मैम को भी भूख लग गई। मुझे भूख नहीं लगी, मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी। नो मैम, आप सर की वाइफ है, हम आपको कैसे खाना बनाने दे सकते हैं? तो आपके पास और कोई रास्ता है? मैम, हम कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे। दुआ, इतने कम शॉर्ट टाइम में तुम क्या अरेंज कर पाओगी? वैसे भी हमारे पास इतने इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। वैसे भी एक दो लोगों का खाना नहीं, पूरे स्टाफ का खाना है। आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? मैम, हमारे पास सिर्फ राइस, मिल्क और जागरी है। ये जागरी मतलब? हे, मैम को इंग्लिश नहीं आती। मैम, जागरी मतलब गुड़। अरे वाह, इससे तो फिर आसानी से खीर बन जाएगी। मैम, आप सच में बना देंगी ना? तुम पागल हो, वो क्यों खाना बनाएंगी? हाँ, मैं बना दूंगी और ये मेरा आदेश है। व्हाट? व्हाट्स दैट? आदेश? वो क्या कहते हैं वो? ऑर्डर। ये मेरा ऑर्डर है। वाओ, अमेजिंग। आज ये क्या डिश थी यार। होगी क्यों नहीं सर, आफ्टर ऑल हमारी कंपनी ने इतने अच्छे शेफ को जो हायर किया था। मैं उस शेफ से मिलना चाहूँगा। वो तुम्हारी ये चुप्पी मेरे डाउट को क्लियर कर रही है। नो सर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो, वरना अगर ये बात कंपनी ओनर तक पहुंच गई तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। एक्चुअली सर, ये डिश आपकी वाइफ ने बनाई है और आपका स्टाफ। हमारे स्टाफ ओनर की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और हमारी शेफ की भी। हाँ सर, इतना ही नहीं, मैम ने तो आज पूरे स्टाफ का खाना बनाया है। डिश, जस्ट अ डिश। जो भी हो, हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है। मैं यहाँ अपनी वाइफ को इसलिए लाया था क्योंकि मेरे मेंबर्स और स्टाफ उससे मिलना चाहते थे, ना कि आप सबकी खातिरदारी करने। आई एम सॉरी सर, मैं आपसे मेरे स्टाफ की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। बट सर, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है। उनकी जगह अगर कोई और होती तो इतने सारे स्टाफ के लिए खाना कभी नहीं बनाती। नॉर्मली कोरिया में रिच लोगों की वाइफ बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस होती है, पर आपकी वाइफ काफ़ी डाउन टू अर्थ है। उन्होंने सबको स्वीट डिश सर्व करने के बाद स्टाफ में जो भी सीनियर थे उनके पैर भी छुए। क्यों सर? उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि आपकी वाइफ को मनी ऑफर कर पाए। ये बात जब एक ओल्ड मैन ने उनको कही तो उन्होंने कहा कि उससे प्रेशियस चीज़ वो उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद तो मैम ने उनके पैर ही पकड़ लिए और कहा कि उनकी न्यू लाइफ के लिए उन्हें ब्लेसिंग दे। वाह, क्या कोरिया में ऐसे ट्रेडिशंस नहीं हो सकते? आई एम सॉरी मिस्टर किम, हमारी वजह से आपकी वाइफ को इतनी तकलीफ हुई, पर आज शाम हमने सॉरी के तौर पर आपके और आपकी वाइफ के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। प्लीज़ कम। आप दोनों अगर पार्टी में रहेंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ़ कर दिया। श्योर, नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों आपने मेरे लिए एक इंडियन लड़की को ही सिलेक्ट किया। यू आर ग्रेट अचीवमेंट, यू नो अबाउट दिस कि इंडियन गर्ल्स मन से और दिल से नेचुरल खूबसूरत होती है। मान गया, सही हीरे की परख करना तो कोई आपसे सीखे। सूखी जमी है, दे दे जमी को